नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबको श्री रामचरितमानस की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करूंगा। आप सब आशीर्वाद देने की कृपा करें। जो लोग श्री रामचरितमानस के सचमुच अध्येता होना चाहते हैं उनके लिए श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में जो 7वां श्लोक है वो उन्हें मार्गदर्शक रूप में व्यंजित मिलेगा। श्री रामचरितमानस का अध्ययन करने, श्री रामचरितमानस के भाव और विचार में गहरे उतरने के लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम उस 7वें श्लोक पर अपना ध्यान केंद्रित करें और यदि उसके आधार पर हम श्री रामचरितमानस के रहस्यों का अवबोधन करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि श्री रामचरितमानस सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों का, सनातन धर्म में निहित अध्यात्म के समस्त तत्वों का उद्घाटक ग्रंथ है। उसको हमारे भीतर स्फुरित करने वाला ग्रंथ है। तो पहले आप सब उसे देखें। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदु, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदु, रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, भाषा निबंध मंजुल मातनोति। आइए इस श्लोक को सबसे पहले हम इसके एक एक शब्द को अनावृत करें। नाना पुराण, जितने भी पुराण ग्रंथ लिखे गए हैं, पुराण ग्रंथ वस्तुतः उन ग्रंथों को कहा जाता है जो हमारी वैदिक दर्शन में निहित तत्वों को आख्यानों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से संदर्भित करने का कार्य करते हैं, विवेचित करने का कार्य करते हैं, हमको सहजतया अवबोधित कराने का कार्य करते हैं। मैंने ये जाना है कि हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा विरचित 18 पुराण, 18 उपपुराण ही नहीं है। जब हम पौराणिक ग्रंथ कहते हैं तो पौराणिक ग्रंथ से हमारा जो पुराण इतिहास है, प्राचीन काल में जो इतिहास हमारे देश और विश्व में घटित हुआ है, उसको हमारे जीवन में भावानुभूतिक स्तर पर उतारने के लिए
उन सब ऐतिहासिक घटनाओं कथाओं को पुराण ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में, पुराने इतिहास में अनुस्यूत किया गया है, समाविष्ट किया गया है, जिससे हम अपने वेद प्रणीत धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म के रहस्यों का सहजतया अवबोधन कर सकें। यह कुछ लोगों को लग सकता है कि इतने सारे ग्रंथ अकेले व्यासदेव कैसे रच सकते हैं। सबसे पहले उनके नाम पर गौर करें। श्रीमद् से ही श्री समस्त प्रकार की आध्यात्मिक क्षमताओं से जो भी व्यक्तित्व संपन्न हो जाता है उसी को श्रीमद्, या जिस ग्रंथ में उन आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन रहता है, उसके लिए भी श्रीमद् का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि मौलिक रूप से अध्यात्म ही वो श्री तत्व है जिसके साथ हरि तत्व, क्ली तत्व ये सब मिले हुए हैं। भू भी मिला हुआ है, भुआ भी मिला हुआ है, स्व भी मिला हुआ है। ये सब ओम से तो वो परिपूर्ण है। तो श्रीमद् कृष्ण द्वैपायन, उनका रंग अत्यंत सांवला था, इसलिए वे कृष्ण कहलाए। दूसरा, उन्होंने अपने अंतश्चेतन के प्रशस्त स्वरूप से सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित किया, आप्लावित किया, प्रभावित किया, परिपूर्ण किया। इस अर्थ में भी आकर्षयते अनेन सह कृष्ण, भगवान कृष्ण और उनके अंश स्वरूप भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव। अब आप आगे देखें। द्वीप में गोपनीय रूप से माता सत्यवती ने महर्षि पाराशर के तेज से परमात्मा के अंशावतार के रूप में व्यासदेव जन्मे। इसलिए चूंकि वे गोपनीय रूप से द्वीप में जन्मे थे, इसीलिए वे द्वैपायन हुए। वेद व्यास, उन्होंने न केवल हमारे वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अपने अनुशीलन, अपने अध्ययन
और अपने अंतःस्यूत साक्षात्कार के द्वारा काल क्रम से, युग क्रम से और ऋषि क्रम से वेद मंत्रों के विभाग का दायित्व निभाया। पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जो मंत्र थे, चूंकि इन्हें श्रुति कहा जाता था, तो सुन करके एक गुरु से दूसरे शिष्य द्वारा इन्हें स्मरण किया जाता था और इसी रूप में ये उस विभाग से भी पूर्व से उसका कोई समय नहीं बताया जा सकता, चले आ रहे थे पीढ़ी दर पीढ़ी। लोग उन्हें स्मरण कर लेते थे और अपने जब उन्हें शिष्य मिलता था तो उनके सामने आख्यान करते थे। इसी के साथ व्यास देव ने, उनको बादरायण नाम भी दिया गया है। व्यास देव ने वेदों पर ब्रह्म सूत्र लिखने का कार्य किया, जिसमें ब्रह्म तत्व की विवेचना प्रस्तुत की गई, उसकी कारिकाएं प्रस्तुत करने का कार्य व्यास देव के द्वारा किया गया। उन्हें व्यास क्यों कहा जाता है? उन्हें व्यास वस्तुतः समस्त भारतीय आर्ष ग्रंथों, वेदों, ब्राह्मणों, आरण्यकों, उपनिषदों, इन सब आगमों, इन सब ग्रंथों की व्याख्या उन्होंने करने का कार्य किया, उसको विशद, जिससे वे लोगों के भीतर सम्यक अनुभूत हो जाए, लोग उसको स्पष्टतया समझ जाएं, क्योंकि युग चलता रहा था और भाषा का स्वरूप बदलता रहा था। छांदस यानी वैदिक संस्कृत से क्रमशः लोक भाषा संस्कृत तक आते आते वेद में निहित ऋचाएं, वेदों में निहित ऋचाएं, मंत्र आदि लोगों की बोध शक्ति से परे होने लगे थे। उनका पद पाठ, गण पाठ आदि के आधार पर विवेचन करके सबसे पहले व्यास देव ने ही उसको लोगों की समझ के समीप ले जाने का कार्य किया, लोगों की समझ में उतारने का कार्य किया, उसकी व्याख्या करने का कार्य किया। व्यास का अर्थ ही होता है फैलाना, विस्तार करना। उदाहरण देकर, उद्धरण देकर, संदर्भ देकर, संकेत द्वारा, सब तरह से लोगों की समझ के अंतर्गत जिस सामग्री को पिरोया जाता है, भरा जाता है, अनुप्राणित किया जाता है, तो जिसके द्वारा ये कार्य किया जाता है वो व्यास हो जाता है। साथ ही एक लंबी आयु जीने वाले व्यक्तित्व और जो हर 4 मिनट में एक श्लोक रचने का कार्य कर डालते थे, उनके लिए इतने ग्रंथों का सृजन करना दुस्साध्य नहीं है। महाभारत के जय अंश, भारत अंश और महाभारत अंश
को इतिहासकारों द्वारा यह बताया जाता है कि व्यासदेव ने सिर्फ जय अंश को लिखने का कार्य किया था। उसको और भी विस्तार दे करके और सारी सामग्री और दूसरी घटनाओं को और दूसरे इतिहासों को उसमें समाविष्ट करके महाभारत का रूप देने का कार्य व्यासदेव के ही निर्देशन में उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। और उनके शिष्य अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव से श्रद्धान्वित थे, इसलिए उन्होंने अपने द्वारा जो कुछ भी उनके निर्देशन में प्रस्तुत किया उस सबको उन्हीं के नाम से उल्लेखित किया। उसके लिए स्वयं अपना नाम देना उचित नहीं समझा। इसीलिए इस अर्थ से भी देखें और यदि उनकी अपूर्व सामर्थ्य, क्योंकि वो ब्राह्म तेज संपन्न व्यक्तित्व थे, उनके भीतर समस्त ज्ञान अपने आप स्वतः अवतरित हुआ करते थे, उतरते जाते थे और उन्हें वो प्रस्तुत करते जाते थे। इसलिए उनके लिए ये कार्य कोई कठिन कार्य नहीं था। हम जिसे आज कहते हैं अरे वो फला के लिए बाएं हाथ का खेल है, उनके लिए भी वो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन फिर भी अगर हम आधुनिक इतिहासकारों की माने तो उसके अनुसार भी ये कह सकते हैं कि उनके शिष्यों प्रशिष्यों ने भी जो कुछ भी उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से रचा, प्रस्तुत किया, उस सब को अपने आदरणीय, अपने पूज्य, अपने वंदनीय आदि गुरुदेव, उनके लिए आदि गुरुदेव श्री व्यासदेव को ही समर्पित करने का कार्य किया। उनके ही नाम से उसे प्रस्तुत किया। अपना नाम देना उन्होंने उचित नहीं समझा, क्योंकि उनकी अनन्य श्रद्धा ने इसका उन्हें निर्देश नहीं दिया। इसलिए नाना पुराण, जितने भी प्रकार के पुराण और पुराण ग्रंथ, पुराण इतिहास संबंधी समस्त सामग्रियां हैं, उसमें जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है उसका अनुशीलन करके नाना पुराण, निगम वेदों को कहते हैं। वेदों के बाद आरण्यक लिखे गए, फिर ब्राह्मण लिखे गए, आगम लिखे गए, जैसे शैवागम आदि। इन सब में जो कुछ भी प्रस्तुत हुआ है उसका भी सार तत्व लेकर के रामायण, उससे जो सम्मत है, उससे जो प्रमाणित है, उससे जो उसके जो अनुकूल है, उसके जो अनुसार है, और रामायण निगदितम, मुख्य रूप से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जो कुछ भी प्रस्तुत हुआ है साथ ही महर्षि वाल्मीकि के उपरांत अन्य जिन लोगों ने भी
रामायण लिखने का कार्य किया है, चाहे वे महर्षि कम्मन रहे हों, चाहे वे रंगनाथ जी रहे हों, चाहे वे भुसुंडी जी रहे हों, और भी भारत की समस्त भाषाओं में रचने वाले दूसरे भी रामायण करता रहे हो, उन सब में जो प्रस्तुत हुआ है उसका भी अनुशीलन, मूल्यांकन, परीक्षण और अपने श्री रामचरितमानस की परिसीमा के अंतर्गत जितना उसे स्वीकारा जा सकता है उन सबको समाविष्ट करते हुए रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि से लोक में भी जो प्रचलित राम की कथाएं हैं, राम भगवान राम से संबंधित कथाएं हैं, या दुनिया के दूसरे देशों में भी जो राम कथा का संदर्भ है, उन सबको भी समझते हुए औचित्य अनौचित्य पूर्ण विचारणा करते हुए, ग्राह्यता अग्राह्यता को सुनिश्चित करते हुए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये तुलसीदास जो भगवान राम के दासी दासियों का भी, दासी यानी मैया सीता जी और दास श्री हनुमान जी का भी जो दास, ये तुलसीदास है, स्वांता सुखा है, स्व अपने अंतः सुख के लिए। ध्यान दे लीजिए, सबका अंतः एक है, अर्थात आत्मचेतन में जो परमात्मा व्याप्त है। अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्ठ। कठोपनिषद की यह वाणी। इसी तरह से सूर्यो यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिष्ठ। अर्थात सबका आत्मचेतन, क्योंकि परमात्मा सच्चिदानंद है, वो सत है, वो चेतन है और वह आनंद स्वरूप है। आत्मा में जब वह आनंद तत्व उतर जाता है तब उसका भी आलोक लोगों के सामने प्रकट होने लगता है, अन्यथा वो सत और चित तो है ही, सत्य है और चेतन है। उस अंतः के सुख के लिए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कथित स्वांता सुखाय इस अर्थ में कि सबका अंतः तत्व, आत्म तत्व एक है, परमात्मा की ही अभिव्यक्ति का अंश है और परमात्मा ही उस आत्मा में अपने स्वरूप से विद्यमान है, अंश रूप में
सतचित रूप में। सीधे सीधे कह सकते हैं कि जैसे किसी पावर स्टेशन में जो विद्युत कोष रहता है, जब बटन दबती है तो उसके द्वारा दूर दूर तक अलग अलग बल्ब प्रकाशमान हो जाते हैं, और जब बटन ऑफ कर दी जाती है तो वे प्रकाश विरहित हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जब परमात्मा अपने सतचित तत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तो कोई भी जीवन हो वो बुझ ही तो जाता है। इसी अर्थ में सबका अंतः परांतः होकर के भी स्वांतः सुखाय हो जाता है, क्योंकि सबका अंतः तत्व एक है। इसीलिए तुलसीदास जी इसी अर्थ में कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने अंतः सुख के लिए ही नहीं, उस परमात्मा के प्रकाशांश भूत आत्म तत्व के भीतर, सतचित के भीतर, सतचित युक्त आत्मा के भीतर उसके सुख के लिए मैं भगवान रघुनाथ की गाथा भाषा में निबंधित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, भाषा में निबंधित कर रहा हूँ। अब भला बताइए, इस श्लोक के रहस्यों को भेदित किए बिना, इस श्लोक के रहस्य को समझे बिना, इस श्लोक के अनुसार अपना अध्ययन प्रशस्त किए बिना श्री रामचरितमानस का पारायण, वो भी सम्यक पारायण, आध्यात्मिक दृष्टि से पारायण, विज्जन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि श्री रामचरितमानस लोक के लिए भी है, लोक जनों के लिए भी है, साधारण जनों के लिए भी है, विज्ज जनों के लिए भी है और सिद्ध जनों के लिए भी है। इसलिए सब अपने अपने स्तर से श्री रामचरितमानस का पारायण करते हुए श्री रामचरितमानस की, श्री रामचरितमानस के महा सरोवर से मुक्ता को चुगने का कार्य, ज्ञान की मुक्ता को, अध्यात्म की मुक्ता को चुगने का कार्य करते हैं। और जो कर लेते हैं फिर उनके लिए कुछ भी चुगना बाकी नहीं रहता है। बहनों एवं भाइयों, सामान्य जन अपने सामान्य ढंग से भगवान की समीपता प्राप्त करने के लिए, जैसे भगवान की समीपता तो निषाद राज ने भी प्राप्त किया, और उस निषाद ने भी प्राप्त किया जिसने प्रभु को माता सीता और लक्ष्मण सहित गंगा पार कराने का कार्य किया। सबका अपना स्तर है, सबका अपना उदात्तीकृत रूप है। इसलिए श्री रामचरितमानस को सिर्फ
शंकाओं आशंकाओं के आधार पर मूल्यांकन करने का आप कार्य न करें। उसमें जो कुछ भी प्रस्तुत हुआ है वो तमाम सूत्रों, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शेष सनातन जी जैसे विद्वान और भगवान के परम भागवत स्वरूप नरहरियानंद जी से भक्ति का प्रबोधन प्राप्त किया था। उन्होंने जो कुछ भी पाया था उसका अनुशीलन करके श्री रामचरितमानस में समाहित करने का कार्य अपनी अनन्य भक्ति को प्रस्तुत करते हुए किया, जिससे श्री रामचरितमानस संसार से भटके हुए संसार में भटके हुए जनों का पथ प्रदर्शन करके उन्हें भी भगवत भक्ति की ओर अग्रसर कर सके। यही उद्देश्य है श्री रामचरितमानस का। आप सब मेरी बात से सहमत जरूर होंगे, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि श्री रामचरितमानस में जितनी भी पंक्तियां लिखी हैं, जितने भी पात्रों के मुख से उसे कहलाया गया है, उन सबके आधारों को समझते हुए ही उसके अर्थ को ग्रहण करने का कार्य करें, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।